गुड मॉर्निंग आप सभी को। डियरली द्वितीय सेमेस्टर के आज के इस क्लास में हम लोग एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम योगात्मक तथा गुणात्मक रूप में। इस पार्ट में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि अंकों का इतिहास क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में विकास के साथ साथ अंकों का प्रयोग होता रहा है। प्रारंभ में मनुष्य ने इन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए गोलियों, पत्थरों, चित्रों, कौड़ियों आदि का प्रयोग किया। बाद में विशेष चिन्हों का प्रयोग करने लगा। ये चिन्ह ही सुधार होते होते अंकों का रूप लेते गए। इसी के आधार पर वर्तमान में अंकों का सूत्रपात हुआ है। इसका विकास भारत से ही माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे रोज़मर्रा के जीवन में गणितीय गणना यानी गिनती के बिना जीवन यापन असंभव है। चाहे हम मार्केट में कोई भी सब्जी या कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमको पैसों के लेन देन के लिए गिनती का आना आवश्यक है। इसी प्रकार अपने डेली लाइफ में और भी कई जगहों पर हमको गणना की आवश्यकता पड़ती है। आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है या गिनती की वह संख्याएं जो एक से शुरू होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर सबसे आसान भाषा में हम बोले तो गिनती की वह संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह आगे तक हम चले जाएंगे गिनते हुए। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार संख्याओं का जो हमारा दूसरा प्रकार होता है उसे बोला जाता है पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि गिनती की वह संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह अगर हम आगे तक चले जाएं इन्फिनिटी तक तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार कुछ संख्याएं होती हैं सम एवं विषम। सर्वप्रथम हम लोग सम संख्याओं को देखेंगे। जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जा सकता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सभी क्या है सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। परंतु जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी क्या है विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो सम संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम संख्या है उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं जो गिनती की संख्याएं 1 से शुरू होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पूर्णांकों के ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं,
उन्हें हम कैसे परिभाषित करेंगे, इन सभी विषयों पे हम अगले क्लास में देखेंगे।